कांग्रेस नेतृत्व की ही सरकार केंद्र में थी, तब उस समय कांग्रेस यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, या वंचितों और दलितों का नहीं है। यानी देश को कैसे लोग आपसी बंटवारे का कार्य कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के दलितों और वंचितों को अपमान करने का जो एक काला अध्याय कांग्रेस का रहा है, कमोवेश वही परिपाटी समाजवादी पार्टी ने भी अपनाई है। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2012 में जब सरकार बनी थी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि सामाजिक न्याय से जुड़े हुए जो स्मारक हैं लखनऊ में बने हुए, सबको तोड़वा देंगे। यानी उन्हें सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं के स्मारक उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे, और उन्होंने अपने समय में किया भी। कन्नौज के बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण हटा दिया, उसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम हटा दिया। लखनऊ में भाषा विद्यालय मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर स्थापित था। वे सामाजिक न्याय की जिस लड़ाई वो लड़े थे, समाजवादी पार्टी ने नाम हटा दिया। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज के नाम हटा दिया, तमाम जनपदों से नाम हटा दिए गए। ये चीजें दिखाती हैं कि लोग किस रूप में समाज को विभाजित करने के लिए राजनीति करना चाहते हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी के बयान को आधा अधूरा मीडिया के सामने प्रस्तुत करके उसके नाम पर किस प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटियां इनके द्वारा सेकी जा रही है, किस तरीके से समाज को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। अपने किए हुए पर पर्दा डालने के लिए इनके द्वारा लगातार इस शरारत की जा रही है। इन लोगों ने अपने कालखंड के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय के पुरोधाओं और महापुरुषों, दलितों और वंचितों के प्रति जो विद्वेष की भावना इन लोगों के मन में थी, ये आज भी उस प्रकार का आचरण लगातार कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दलितों और वंचितों के लिए नई नई योजनाएं ला रही है, उनके उत्थान के लिए कार्य कर रही है। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें 100% सिचुएशन के लक्ष्य की ओर बढ़ाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। इन सब के पीछे प्रेरणा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने स्वयं लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना हम लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हर सरकारी कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र हमारी सरकार के समय, डबल इंजन की सरकार के समय लगे हैं। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश से पहला दलित देश का राष्ट्रपति भी बनता है। पहली बार देश के अंदर कोई महिला जनजाति समाज से जुड़ी भी एक मातृशक्ति भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठती है। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा, उनकी लीडरशिप सबको सम्मान देने की है। गृह मंत्री जी के एक बयान को संसद में
वह भी संविधान सभा संविधान दिवस के अवसर पर, और संविधान दिवस का यह आयोजन भी 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में पूरा देश आयोजित करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करेगा। यह प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी की है। लगातार 2015 से संविधान दिवस के कार्यक्रम के साथ पूरा देश जुड़ता है। केवल मूल अधिकारों की ही नहीं, कर्तव्यों के बारे में भी जो प्रेरणा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है, उससे पूरे प्रदेश को, पूरे देश को जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रयास कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान प्राप्त हो, हर स्तर पर सम्मान मिले। और संसद पर जब इन कार्यों को लेकर के संविधान सभा को संविधान दिवस को लेकर के चल रही चर्चा का जवाब देते हुए आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपना भाषण कर रहे थे। उनके भाषण के छोटे से अंश को लेकर के कैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इनके द्वारा एक वितंडावाद पैदा करने का प्रयास हुआ, कैसे इनके द्वारा गफलत पैदा और गलतफहमी पैदा करने का प्रयास हुआ। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका यह आचरण उनकी विद्वेष भावना को प्रदर्शित करता है। इन लोगों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति जो शब्द कहे गए थे पूर्व में, कौन नहीं जानता। समाजवादी पार्टी सरकार के समय उनके एक मंत्री जो सुपर सीएम के रूप में काम करते थे प्रदेश में, उनके वो वक्तव्य जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति उन्होंने किए थे, कौन नहीं जानता है। ये सभी, यही उनका वास्तविक आचरण था। और हम तो कांग्रेस के नेता राहुल जी से कहेंगे, देश की संसद में, संसद परिसर में सांसदों पर हमला हो, यह दृश्य भी देश ने देखा है। क्या यह आचरण उनका संवैधानिक माना जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी का यह आचरण संवैधानिक माना जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के 2-2 सांसद चोटिल होते हैं। एक बुजुर्ग सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री चोटिल होते हैं, उन्हें गिराया जाता है। यानी अपने सारे कृत्यों को, मारपीट के कृत्यों को, बुजुर्गों को धक्का देने की कृत्यों को ये संवैधानिक बनाने का प्रयास करते हैं। देश की संसद में जब अनुसूचित जाति जनजाति के हितों के लिए या महिलाओं के कल्याण के लिए आने वाले बिल को जब से राहुल गांधी के द्वारा फाड़े जाते हैं, क्या यह आचरण संवैधानिक है? अपने इन असंवैधानिक कार्यों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने की कांग्रेस की फितरत, चाहे वह कांग्रेस के द्वारा या समाजवादी पार्टी के द्वारा, इन सभी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश की जनता इनके आचरणों से इन्हें कभी माफ नहीं करने वाली, क्योंकि आज इनका वास्तविक चरित्र सबके सामने आ चुका है। और अपने किए पर पर्दा डालने के लिए ये वर्तमान में समाज में विद्वेष की खाई को और चौड़ा करना चाहते हैं, लेकिन यह इनके ये कृत्य कभी अब सफल नहीं होने वाले हैं। जनता इन्हें खारिज कर चुकी है, बार बार खारिज की है। 2014 में खारिज की, 2017 में खारिज की, 2019, 2022, 2024 और अभी हाल ही के चुनाव में भी खारिज की है, आगे भी खारिज करेगी। मुझे आप सबसे यह अपील करनी थी
कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इन कृत्यों को आम जनता के सामने रखने की आवश्यकता है और आम जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश से ये दल अपने कृत्यों के लिए माफी मांगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो पूरा मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है उस पर कांग्रेस से पलटवार करते हुए कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष ने पूरा मुद्दा उठाया है, भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने मुख्यमंत्रियों को लगाया है इस पे काउंटर अटैक करने के लिए।